हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट आलोट्रोप्स ऑफ फास्फोर्स। फास्फोर्स की तीन आलोट्रोपिक फॉर्म्स, क्या क्या नाम है? वाइट फास्फोर्स, रेड फास्फोर्स एंड ब्लैक फास्फोर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वाइट फास्फोर्स। ये येलो हो जाता है, इसकी अपीयरेंस है, कुछ टाइम अगर इसको हम एयर में रख दें तो अपीयरेंस येलो हो जाएगी, तो इसी को येलो फास्फोर्स भी कहा जाता है। इट इज लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन इन P4 मॉलिक्यूल। जो तीन फॉर्म हैं उनमें ये लेस स्टेबल है और मोस्ट रिएक्टिव है। रीजन क्या उसका? एक रीजन है कि जो वाइट, ये हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया वो वाइट फास्फोर्स का, इसके अंदर जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। फास्फोर्स यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज शो करता है, तो यूजुअली sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि यहाँ कितना है? 60 डिग्री, इसलिए ये अनस्टेबल है। तो इन एंगल के बीच में, इन बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस कम होने से यहाँ पर क्या है? रिपल्सन है, स्ट्रेन है। तो एंगुलर स्ट्रेन की वजह से व्हाइट फास्फोर्स क्या होता है? लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल है इसलिए मोर रिएक्टिव। इट रेडिली कैच फायर इन एयर। अगर हम इसको एयर में रख दें तो ये फायर कैच कर लेता है ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी एंड देयरफॉर स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए इसको वाटर में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये कि व्हाइट फास्फोर्स को वाटर में स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि एयर के अंदर ये फायर कैच कर लेता है, और फास्फोर्स अगर बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म होती हैं। किसकी? फास्फोर्स पेंटाऑक्साइड। सेकंड है रेड फास्फोर्स। It is prepared by heating white phosphorus to about 573 Kelvin in inert atmosphere of nitrogen। हमें पता है कि नाइट्रोजन है वो ऑलमोस्ट इनर्ट है, तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में व्हाइट फास्फोर्स को हीट करते हैं। एयर में हीट करेंगे तो ऑक्साइड बन जाएगा, तो जो एटमॉस्फेयर हो कैसा होना चाहिए? इनर्ट। वहां पर क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। अब क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। व्हाइट फास्फोर्स इज मोर रिएक्टिव देन रेड फास्फोर्स। तो दोनों के स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस देखें। व्हाइट फास्फोर्स है उसमें ये P4 मॉलिक्यूल है, यूनिट है, तो ये जो P4 यूनिट्स होती हैं इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए वीक वंडरवाल फोर्स से, डिस्पर्सन फोर्स से आपस में बाउंड होते हैं। जबकि रेड फास्फोर्स के अंदर जो P4 यूनिट हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंड हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए व्हाइट फास्फोर्स मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू रेड फास्फोर्स। आंसर क्या लिखेंगे? इन व्हाइट फास्फोर्स P4 molecules are bound together by weak van der Waal forces, but in red phosphorus the P4 units are joined together through strong covalent bonds. Next question ले रखे हमने ये 7.13, write main differences between properties of white and red phosphorus। ये क्वेश्चन लिया हमने एक्सरसाइज से। व्हाइट फास्फोर्स और रेड फास्फोर्स की प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? पहला डिफरेंस है व्हाइट फास्फोर्स है ये वैक्सी सॉलिड है, वैक्स की तरह से है, और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। लो मेल्टिंग पॉइंट का रीजन अभी बताया हमने, क्योंकि P4 यूनिट के बीच में वीक डिस्पर्सन फोर्स है। जबकि रेड फास्फोर्स क्या है? ब्रिटल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्योंकि P4 यूनिट्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। सेकंड, इट इज पॉइजनस इन नेचर। व्हाइट फास्फोर्स ये पॉइजनस है, जबकि रेड फास्फोर्स है वो नॉन पॉइजनस है। इट इज लेस स्टेबल,
एंड मोर रिएक्टिव, इसकी स्टेबिलिटी कम है इसलिए रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये मोर स्टेबल है इसलिए कम रिएक्टिव है। रीजन सेम है, P4 यूनिट के बीच में डिस्पर्सन फोर्स है, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट है, इट इज सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, इट इज इनसोल्यूबल। The P4 units are bound by dispersion forces. White phosphorus के अंदर यहाँ joined through covalent bonds। और लास्ट में आता थर्ड, ब्लैक फास्फोरस। ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, लीस्ट रिएक्टिव है, और स्टेबिलिटी का रीजन है इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा। ये इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया हमने, ये लेयर स्ट्रक्चर है, इस वजह से ब्लैक फास्फोरस मोस्ट स्टेबल होता है। तो लास्ट में हमने कंपेयर किया रिएक्टिविटी ऑफ ऑलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। इनमें व्हाइट फास्फोरस मोस्ट रिएक्टिव है, रेड फास्फोरस उससे कम रिएक्टिव है, और सबसे कम रिएक्टिव है ब्लैक फास्फोरस। रिएक्टिविटी के स्टेबिलिटी ऑपोजिट होती है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, इन व्हाट वे कैन इट बी प्रूव्ड दैट PS3 इज बेसिक इन नेचर। ये हमने वैसे पहले पढ़ लिया है। हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली जैसे अमोनिया, फास्फिन, ये लेविस बेस है। लेविस बेस क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन पे, फास्फोरस पे जो भी सेंट्रल एटम है उस पे लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये उस लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए लेविस बेस है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, PS3 रिएक्ट्स विद एसिड्स लाइक HI, ये हैलोजन एसिड है, H ले सकते हैं, HBr या HI। इट शोज दैट इट इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि PS3 ने इस एसिड के साथ रिएक्शन किया है तो क्लियर है ये नेचर में बेसिक है। अब देखो रिएक्शन कैसे करी है, यहाँ P ने लोन पे डोनेट किया है, किसको? एचाइन को। HI में जो H है उस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लोन पेयर इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इस वजह से यहाँ पर ये HI का बॉन्ड क्लीव हो गया। तो इसमें बना क्या, P ने लोन पे डोनेट किया तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, 3H पहले से थे, एक ये हो गया, तो ये PH4 बन गया, फोस्फोनियम आयन, और साथ में आ गया I नेगेटिव साल्ट बन गया। तो क्योंकि PS3 डोनेट लोन पेयर एंड एक्ट एज ए लेविस बेस। ये नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है 7.7, बॉन्ड एंगल इन PH4 पॉजिटिव फास्फोनियम आयन इज हायर देन दैट इन PS3। ये क्वेश्चन अमोनियम आयन का अमोनिया के साथ भी पूछ सकते हैं, एक जैसे क्वेश्चन, एक जैसे आंसर होंगे। देखें, ये फास्फीन का स्ट्रक्चर है, ये फास्फोनियम आयन का है। कब बना फास्फोनियम? जब PS3 ने एक H आयन को एक्सेप्ट किया। तो दोनों में देखो फर्क क्या है, यहाँ P के सराउंडिंग में 3H यानी कि 3 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, जबकि फास्फोनियम आयन के अंदर P के सराउंडिंग में 4H हैं यानी कि चारों बॉन्ड पेयर्स हैं। दोनों केस में सिमिलरिटी है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। डिफरेंस किसमें हुआ, यहाँ P के सराउंडिंग में 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। हमें पता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो लोन पेयर है इसका रिपल्सन इन बॉन्ड पेयर पे ज्यादा होगा, तो ये जो दो बॉन्ड पेयर है ये से नजदीक आ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहाँ सभी बॉन्ड पेयर हैं तो रिपल्सन कम है, तो जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट ये आ जाएगा। क्या लिखा आंसर में, in PH3 P is surrounded by 3 bond pairs and 1 lone pair, 3 bond pairs and 1 lone pair, but in PH4 positive P is surrounded by 4 bond pairs,
since lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion, therefore bond angle in PS3 is decreases from 109 डिग्री 28 मिनट टू 93 डिग्री 6 मिनट। तो इस लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। जहां भी व्हाइट फास्फोरस आएगा तो वहां एयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एयर की प्रेजेंस में ये जलना स्टार्ट कर देगा। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए। वो N2 की वजह से हो सकता है, वो CO2 की या किसी इनर्ट गैस की वजह से हो सकता है। तो इस केस में क्या बनेगा प्रोडक्ट? फॉस्फीन इज फॉर्म्ड। ये रिएक्शन है फॉस्फीन को प्रिपेयर करने की। तो देखो यहाँ पर P4 ने NaOH के साथ, ये NaOH का सॉल्यूशन है, कंबाइन किया तो क्या क्या बना? फास्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। नेक्स्ट है व्हाई डज PCl3 फ्यूम्स इन एयर। फ्यूम्स हमेशा क्लोराइड्स के आते हैं, क्योंकि क्लोराइड्स होते हैं वो एयर में जो मॉइस्चर है उससे हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस क्या बन जाता है? HCl, और HCl के बनने की वजह से फ्यूम्स आ जाते हैं। तो आंसर क्या लिखा है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3 इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। इसकी रिएक्शन है PCl3 प्लस वाटर, क्या बना? H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और HCl। तो HCl की वजह से फ्यूम्स फॉर्म हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, आर ऑल द 5 बॉन्ड्स इन PCl5 मोलिक्यूल इक्विवेलेंट? जस्टिफाई योर आंसर। ये हमने PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। इसमें P है, उसके साथ 3 Cl बॉन्ड हैं, वो एक प्लेन में है, और बाकी 2 हैं ये इसके परपेंडिकुलर हैं। तो इन 3 Cl का जो अरेंजमेंट है वो ट्रिंगुलर है, और बाकी 2 ये क्या है? जैसे मान लो ये एक प्लेन है, इसमें P सेंटर में है, एक Cl यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो एक Cl है, 3 Cl तो एक ही प्लेन में आ गए। जो एक ही प्लेन में है वो है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और जो इस प्लेन के अबो एंड बिलो है वो है एक्सियल बॉन्ड्स। तो यहाँ जो रिपल्सन है वो हम कंपेयर करें कि किस केस में ज्यादा है, वही स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा। देखें अब ये दोनों एक जैसे हैं, एक्सियल हमने ये वाला पेयर कंसीडर कर लिया। PCl के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड पेयर है, कोवलेंट बॉन्ड है भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। तो ये जो शेयर्ड पेयर है P और Cl के बीच का, इस पेयर को ये बाकी चारों Cl रिपेल करेंगे। इसको ये 1 2 3 और चारों ने रिपेल किया। ये Cl क्योंकि इसके 180 डिग्री पे है तो इसका रिपल्सन न के बराबर है, इग्नोर कर सकते हैं। तो इस Cl पे जो एक्सियल Cl है उस पे 3 क्लोरीन का रिपल्सन है, और कितने एंगल से है? 90 डिग्री से, क्योंकि ये तीनों Cl एक प्लेन में हैं। हम इस Cl की बात कर रहे हैं, तो इस Cl को ये 1 2 और 3 तीनों ने 90 डिग्री से रिपेल किया। अब लेते हैं कोई भी इक्वेटोरियल, मैंने ये वाला पेयर ले लिया। अब देखें ये वाला जो पेयर है, इस पेयर को बाकी 4 रिपेल करेंगे, लेकिन इन दोनों का रिपल्सन क्योंकि ऑपोजिट है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, तो एक्सियल का रिपल्सन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इस Cl पे, इस पेयर पे इन 2 का ही रिपल्सन है, और कितने एंगल से है? इनके बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री। तो क्लियर है इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर पे रिपल्सन कम है, एक्सियल पे रिपल्सन ज्यादा है, इसलिए एक्सियल बॉन्ड वीक होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? PCl5 में सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है। इन PCl5 देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स।
3 PCl bonds are equatorial and other 2 PCl bonds are axial. Axial bonds are weaker than equatorial bonds. Next question है, what happens when PCl5 is heated? हम जब PCl5 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? PCl5 को हीट करेंगे तो ये जो दो एक्सियल बॉन्ड है ये वीक है, डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएंगे। तो PCl5 जब डिकम्पोज होता है तो ये दो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो क्या क्या बनेगा? PCl3 एंड Cl2। Cl2 कहां से आया? एक्सियल बॉन्ड के टूटने से। दो एटम बने, इन्होंने कंबाइन करके Cl2 बना दिया। तो क्या लिखेंगे? इट डिकम्पोजेज इनटू PCl3 एंड Cl2। नेक्स्ट है, राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ PCl5 इन हैवी वाटर। क्या हैवी वाटर? D2O। वाटर में यहाँ H होता, हैवी वाटर में उसकी जगह D है, ड्यूटेरियम। तो रिएक्शन हम लिख लेंगे, ये बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट है, why is PCl5 आयोनिक इन सॉलिड स्टेट? PCl5 है ये सॉलिड स्टेट में आयोनिक क्यों है? रूम टेम्परेचर पे PCl5 क्या है? गैस। सॉलिड स्टेट में जो PCl5 है ना वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे बनाइए? दो PCl5 ने कंबाइन किया, एक PCl5 में से PCl बॉन्ड ब्रेक हुआ और दूसरे PCl5 ने उसको एक्सेप्ट किया। जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ वहां पॉजिटिव चार्ज है, जहां बॉन्ड फॉर्म हुआ वहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें एक केटायन है, ये एनायन है। तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा? ये आयोनिक। तो इस वीडियो हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उससे पहले क्या बताया था? allotrophs ऑफ फास्फोरस। इसमें इतना ही करते हैं। थैंक यू।